Dear students, to solve simultaneous algebraic equation by numerical method, we can use direct method of solution and indirect method of solution. From the direct method of solution, we will find the exact value of the given equations, and from indirect method of solution, we will find approximate value of given equation. तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब हम डायरेक्ट मेथड का यूज करके सिमल्टेनियस इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो उस केस में हमें क्या होगा, एग्जैक्ट गिवन इक्वेशन की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। और जब हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करके सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उस केस में हमें गिवन इक्वेशंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड होगी। ओके, तो फॉर डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन वी कैन यूज गॉस एलिमिनेशन मेथड, Gauss-Jordan method and Crowd's method. Okay. For indirect method of solution, we can use Jacobi's iteration method, Gauss-Seidel method, and relaxation method. Right? So now today we will discuss about numerical solution of simultaneous algebraic equation by Gauss elimination method and Gauss-Jordan method. So let us see how we can find the solution of simultaneous equation by Gauss elimination method and Gauss-Jordan method. So here consider the simultaneous equation a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3। ये थ्री वेरिएबल्स का हमने इक्वेशन ले लिया, इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 से डिनोट कर दिया। राइट, अब इस इक्वेशन को गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो द सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन इज ax इक्वल टू b, हियर कैपिटल A विद द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं इनकी जो मैट्रिक्स होगी उसे हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे और इसे क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो हियर A इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी। कैपिटल X विद द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। अननोन्स कितने हैं, जो वेरिएबल्स हैं X, Y एंड Z, 3 अननोन्स हैं। तो इनकी कॉलम मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट कर देंगे, कैपिटल X से डिनोट कर देंगे। एंड कैपिटल B विद द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। ये जो इक्वेशंस दिए इनके राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट्स हैं D1 D2 D3, इनकी जो कॉलम मैट्रिक्स होगी इसे हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल B से। ओके, इसके बाद हमें क्या लेना है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लेनी है। तो द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ऑफ A रेशियो B। ए आपको ये दिया हुआ है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और B क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स ऑफ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, रेशियो D1 D2 D3। राइट, अब जब हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस केस में हमको क्या करना है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इकेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना। दैट मींस हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है जिसके की डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो देखेंगे कि फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट जहां पे ये 1 है इसकी जगह क्या हो, 1 हो। अगर 1 नहीं है तो विद द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अपन इसको 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। जब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तब हमको क्या करना है, सेकेंड और थर्ड रो का जो पहला एलिमेंट है इन्हें हमें 0 करना। राइट, तो इनको 0 करने के लिए सेकेंड और थर्ड रो को फर्स्ट रो के साथ हम इस तरह से ऑपरेट करेंगे कि A2 और A3 की जगह हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे हमने क्या किया कि ये 1 में कन्वर्ट कर दिया। अगर 1 फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 है तो कोई बात नहीं, 1 एज रहने देंगे। अगर नहीं है तो विद द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अपन ने इसको 1 में रिड्यूस कर दिया। राइट, फिर सेकेंड और थर्ड रो को पहला एलिमेंट हमें 0 करना है।
तो जीरो करने के लिए हमने सेकंड और थर्ड रो को फर्स्ट रो के साथ इस तरह से ऑपरेट किया कि A2 और A3 की जगह हमें जीरो मिले, राइट। फिर हम जाएंगे डायगोनल, जब ये जीरो हो जाएंगे तो डायगोनल एलिमेंट में जाएंगे, यानी सेकंड रो का पहला जो एलिमेंट हमको मिलेगा, ये B2 की जगह जो एलिमेंट मिलेगा, ये अगर 1 है तब तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो विद द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अपन इसको 1 में रिड्यूस कर, राइट। जब यहाँ ये 1 मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, थर्ड रो का जो पहला एलिमेंट है उस थर्ड रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, दैट मींस ये 1 के नीचे जो एलिमेंट रहेगा, यानी B2 के नीचे ये वाला B3 की जगह जो एलिमेंट रहेगा, इसको हमको जीरो करना। तो जब हम इसको जीरो करेंगे तो अब हमको थर्ड रो को सेकंड रो के साथ इस तरह से ऑपरेट करना है कि हमको B3 की जगह क्या मिल जाए, जीरो, राइट। तो इस तरह से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके हम थर्ड रो को सेकंड रो के साथ ऑपरेट करके B3 की जगह जीरो ला लेंगे, राइट। जब ये जीरो हो जाएगा तो फिर इसके बाद का जो एलिमेंट आएगा इसको अपन विद द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से ये जो फॉर्म मिलेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का 1 B डैश C डैश D डैश 0 1 C डबल डैश D डबल डैश 0 0 1 D ट्रिपल डैश, ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्विलॉन फॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ओके। तो जब ये इक्विलॉन फॉर्म में रिड्यूस हो गया तो इसके बाद हम इससे क्या करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन है। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, AX इक्वल टू B है, राइट। A की जगह हम क्या लेंगे, ये जो हमको इक्विलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स रिड्यूस हुई है उस मैट्रिक्स को हम एक ही जगह ले लेंगे। AX क्या है, X भी द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, तो कॉलम मैट्रिक्स आप X Y Z ले लेंगे, और B ये जो इक्विलॉन फॉर्म में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस हुई है इसमें जो B की D डैश D डबल डैश D ट्रिपल डैश की जगह ये हम क्या ले लेंगे, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ D डैश D डबल डैश D ट्रिपल डैश, राइट। इस तरह से इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम इसको सिमल्टेनियस इक्वेशन में अगेन कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम इसे सिमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 3 इक्वेशंस मिलेंगे, राइट। उन 3 इक्वेशन में अपन देखेंगे जो लास्ट का इक्वेशन होगा उससे हमको z की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। तो जब z की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसके पहले की इक्वेशन में z की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से y और z की वैल्यू हम जो फर्स्ट इक्वेशन आएगा यहाँ पे उसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो इस तरह हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम सिमल्टेनियस इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड, ओके। अब अगर हमको गॉस जॉर्डन मेथड का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना हो थोड़ा सा चेंजेस है, सेम प्रोसेस होगा, आपको इक्वेशन यही लेना होगा। जैसे मान लो आपने ले लिया 3 वेरिएबल का इक्वेशन, a1x plus b1y plus c1z equal to d2, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3, राइट। ये इक्वेशन आपने ले लिया। अब आपको यहां से मैट्रिक्स इक्वेशन ले लेना है, जिसे हमने पहले भी बताया ax इक्वल टू b, ए क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स एंड b कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। इससे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले लेंगे, मैट्रिक्स ऑफ a रेशियो b, जैसे कि हमने बताया था आपको, तो मैट्रिक्स ऑफ a रेशियो b ले लिया। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम गॉस जॉर्डन मेथड से जब सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना होगा विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये ध्यान रखना है कि जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो केवल और केवल रो ऑपरेशन यूज करना है, कॉलम ऑपरेशन कहीं भी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहां से जब हम गॉस जॉर्डन मेथड का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर देंगे विद द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे चूंकि हमको 3 वेरिएबल्स का इक्वेशन है तो इसलिए हमने यहाँ I3 लिया, I3 विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, और B रिड्यूस होके जो ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो B वाला पार्ट है, B क्या था, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, ये B हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ भी वही करना होगा हमको,
जो हमने प्रोसेस बताया था इकोलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दी है, तो फर्स्ट रो को पहला एलिमेंट 1 में कन्वर्ट कर लोगे विद द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। जब ये 1 में कन्वर्ट हो गया तो अब सेकेंड और थर्ड रो को पहला एलिमेंट 0 करना है। 0 करने के लिए सेकेंड और थर्ड रो को फर्स्ट रो के साथ इस तरह से ऑपरेट करेंगे, A2 और A3 की जगह हमें 0 मिल जाए, राइट। जब 0 हो गया तो फिर से अब अपन क्या जाएंगे, इधर सेकेंड और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स को देख लेना, 1 में है तो 1, अगर डायगोनल एलिमेंट 1 है तो ठीक है, 1 नहीं है तो अपन इसको 1 में रिड्यूस कर लेंगे, राइट। जब ये 1 हो जाएगा तो इसके नीचे के एलिमेंट को भी 0 करना है और ऊपर के भी एलिमेंट को 0 करना, ठीक है। अब ये जितने एलिमेंट हैं इसको हम इस तरह से यहाँ पे जो अपन करेंगे, ठीक है, तो इसको हमको यहाँ विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स ए को हमको किसमें रिड्यूस करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये प्रोसेस हमें तब तक करना जब तक कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस नहीं हो जाए, राइट। तो जब हमको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस फॉर्म में मिल जाएगी I3B में, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, AX इक्वल टू B। ए क्या है, ए जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिड्यूस होके मिली, तो ए ले लेंगे X विद द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स एंड B इधर जो राइट हैंड साइड में जब आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस होके मिली होगी वो अपन क्या ले लेंगे, उसकी कॉलम मैट्रिक्स को B से डिनोट कर देंगे, ओके। अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन को अगेन हम सिमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। जब सिमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो अपन देखेंगे कि उससे हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे और इन तीनों इक्वेशन से हमको क्या मिल जाएगा, X, Y और Z की वैल्यू मिल, ओके। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि अगर हमें सिमल्टेनियस इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन डायरेक्ट मेथड का यूज करके फाइंड करना बाय द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड, तो बहुत ही आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।